मैके न्यूज में करते हैं वेलकम। और जिस ड्रामे का रिव्यू है वो है ड्रामा सीरियल शेर। इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं उसमें टॉप नंबर 1 पे जा रहा है ड्रामा सीरियल शेर। इतनी खूबसूरत कहानी, कितने खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रेट की गई। शुरू होने से पहले लग रहा था कि जो है वो दानिश तैमूर हमेशा एक एंग्री लवर का जो है वो रोल करते हैं, तो इस बार भी शायद ऐसा ही हो। उनका एटीट्यूड सेम है और उनका जो प्रेजेंटेशन है वो सेम है, लेकिन कहानी ऐसी नहीं है। एपिसोड 10 हो गई है और इस गुज़िश्ता जो हमने 2 एपिसोड देखी है वो भरपूर रेटिंग पर सामने आई, क्योंकि ड्रामे के जो सिचुएशन थी वो इतनी खूबसूरती से बनाई गई। स्पेशली शेर और शेर के वालिद का वो सीन जहाँ पे उनको मर्डर करने की कोशिश की गई, बहुत अच्छा ड्रोन से जो है वो लिया गया है, सीन कैप्चर किया गया रात को। अच्छा, बहुत कम अब देखने में आ रहा है कि ये ट्रेंड भी अब निकल रहा है कि ड्रोन भी यूज़ किया जा रहा है ड्रामास की प्रोडक्शन में, और ये एक अच्छा चेंज है। रात के सीन को फिल्माया गया ड्रोन के साथ, ड्रोन कैमरे में देखा गया कि किस तरह से वो एक उनकी गाड़ी दरमियान में और 2 ट्रक हैं और उनको हिट करते हैं, और जिसके हमने आगे जाके देखा कि शेर के वालिद की जो वो डेथ हो जाती है। अच्छा, सीन बहुत अच्छा था, देखने वालों ने बहुत पसंद किया। उसमें कहीं कोई झोल नहीं था और कैसे मतलब वो मेहंदी की रात है। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है, जाहिर है हम जहाँ कहानी पर गौर करते हैं, देखते हैं, वहाँ हमारा काम होता है कि इसमें झोल कहाँ थे, कमज़ोरियाँ कहाँ थी और राइटर ने कहाँ कमी छोड़ी। इतने बड़े बिजनेसमैन दिखाई गई है ये फैमिली, और उसमें इतना उनका जो है वो प्रोटोकॉल है। तो मेहंदी की रात है शेर की, जिस रात उनको ये कॉल आती है कि जी फैक्ट्री में आग लग गई है, कोई आगे नहीं जा रहा, कोई नहीं गया, दूल्हा गया और दूल्हा का फादर गया, ऐसा नहीं होता। उसकी अपनी मेहंदी है, मेहंदी का फंक्शन चल रहा है, कंबाइन मेहंदी है, और उसके वालिद भी, और वो कहते हैं जी हम खुद जाके देखेंगे। कभी भी रियलिटी में ऐसा नहीं होता। फौरी तौर पे जो मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, पहले उन तक ये चीज़ पहुंचाई जाती है कि वो देखें कि क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, और उसके बाद वो खुद अकेले नहीं होते, उनके साथ घर के 2 लोग हैं, जबकि वो ये जानते भी हैं शेर और शेर के फादर कि हमारा जो चचा है जो दरमियान में रहता है और उसके दोनों बेटे वो हमारे खिलाफ हैं, यानी हमारे बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वो तीनों घर पे वो डांस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं एपिसोड में। और ये दोनों बाप बेटे जिसका फंक्शन है, जिसकी शादी है, और उसके फादर वो चले जाते हैं अकेले, तो ये कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या है। अच्छा, दिखा दिया, वो बना दिया, बड़ा उसको पिक्चराइज किया गया। फिर एक और नया जो ट्रेंड आ रहा है हमारे ड्रामाज में, वो ये दिखा रहे हैं कि जब डेथ सीन दिखाते हैं उसमें वो सारा कुछ वाइट है, घर वाइट है, अचानक से घर की जितनी सेटिंग है वो वाइट हो जाती है, पर्दे वाइट हो जाते हैं, आने वाले जितने लोग हैं, मेल हैं फीमेल हैं, वो सारे वाइट कपड़ों में हैं, जबकि इसमें भी फीमेल्स के सबके जो ड्रेसेस हैं वो वाइट हैं, लेकिन आयरनिंग हुई हुई है प्रॉपर तरीके से, बाल पूरी तरह से आयरनिंग है, और वाइट के ऊपर सबको पिंकिश जो है वो मेकअप दिया गया है। नहीं, जहाँ इतनी जानदार स्टोरी बनाई जाती है वहाँ आपको ये ओरिजिनलिटी भी दिखानी चाहिए कि इस तरह के मामलात जहाँ होते हैं, जहाँ डेथ सीन्स हो जाते हैं, ना कहानी आफतें और हादसात होते हैं, वहाँ इंसान को ग्लैमराइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियलिटी में ऐसा होता है। और ये जो ड्रामाज हैं, जो हमारे ड्रामाज देखे जाते हैं, 8 बजे वाले हों या 9 बजे वाले हों या सोप्स हों, ये ज़्यादातर पाकिस्तान में वो फैमिलीज देखती हैं जो हमारी मिड क्लास कहलाती है। जिन हाई क्लास फैमिलीज के लिए ड्रामे बनाए जाते हैं वो ये नहीं देखते, बहुत कम, शायद शाज़ो नाज़िर हो, ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो मिड क्लास से हैं और वो ग्राउंड रियलिटी देखना चाहते हैं। अब कहीं ऐसा नहीं होता, हमारे नॉर्मल लाइफ में कहीं डेथ हो जाती है, कोई वाइट कपड़े पहन के नहीं आ रहा, घरों की सेटिंग वाइट नहीं है, लेकिन ये एक नया ट्रेंड निकाल दिया। अच्छा, फिर कुछ नेगेटिविटी चीज़ें अच्छी हैं जो ड्रामाज में लाई जा रही है, क्यों लाई जा रही है नहीं पता। हम अगले प्रोमो में देख रहे हैं कि शेर जो है वो बच गया। अब शेर बच गया, जबकि मारना उसके चचा और चचा के बेटों ने शेर को था, लेकिन शेर की जगह उसके वालिद की डेथ हो गई है। लेकिन इतने बड़े वीआईपी हॉस्पिटल्स में इतनी वीआईपी फैमिली को जो है वो फेस करना पड़ रहा है, क्या डॉक्टर्स खरीद लिए जाते हैं। इससे पहले हमने ऐश के जुनून में भी देखा कि एमन के लिए डॉक्टर्स को खरीद लिया गया और वो बजाय पेशेंट को ठीक करने के वो मारते हैं।
यानी डॉक्टर्स मार रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि शेर को मारने की कोशिश की जा रही है, पॉइजन दिए जा रहे हैं उसको कि उसकी मेंटल जो कंडीशन है वो स्टेबिलिटी की तरफ ना जाए, वो मर जाए। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अपने माशरे का कौन सा पहलू दिखा रहे हैं? क्या हम अपने डॉक्टर्स पे जो हमारे मसीहा हैं उन पर ट्रस्ट करना छोड़ दें? क्या वो इस तरह बिक जाते हैं या वो लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे खेल रहे हैं? ये एक नेगेटिव पहलू है। जहाँ आप इतनी अच्छी कहानी चलाते हैं वहाँ आप ये नेगेटिविटी मत फैलाएं। तीसरा ये कि जो सादात फैमिली को हिट किया गया, इसमें हम देख रहे हैं कि शेर की जिससे शादी हो रही है वो सादात फैमिली को बिलोंग करती है, लेकिन 2-3 जो है वो इसको इस तरह के वर्ड्स फेस किए गए जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। और बहुत सारी सादात फैमिली इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रही है कि जिस वक्त उसको दिखाते हैं शेर की और उसकी मंगेतर जो है उनकी कंबाइन जो मेहंदी हो रही है और शेर आते साथ ही अपनी जिससे शादी होने लगी है मेहंदी वाली रात उसको उठाता है और कहता है कि कंबाइन डांस करते हैं। और शेर की जो पहली वालदा है अतीका उडो वो आके कहती है अपनी शौकन से कि क्या बेगैरती है, अभी शादी नहीं हुई, किसको आप बेगैरत कह रहे हैं? सादात फैमिली को। इससे पहले भी अतीका उडो ने ये लफ्ज़ यूज़ किए कि आप सोच लो अपनी शौकन को, यानी शेर की वालदा कहती आप सोच लो आपकी जो बहू है वो आने से पहले ही मनहूस साबित हो रही है इस घर के लिए। आप उस फैमिली को, उस खानदान, उस कबीले को जिसको आप पिछली एपिसोड में आले रसूल कह चुके हैं, आपने उनको मनहूस भी कहा, आपने उन्हें बेशर्म भी कहा। तो ये ड्रामा इस वक्त कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप उस जात को कैटर ही ना करते, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। किसी भी जात को, मैं बात सादात की नहीं करती, किसी भी जात को आप नाम ना दें, क्योंकि अगर आपने उससे कोई नेगेटिविटी जोड़नी है तो वो पूरा कबीला उस जात का फॉर अगेंस्ट हो जाएगा। तो ये वो कमजोरियां हैं जो राइटर और डायरेक्टर को देखनी थी इस ड्रामे को बनाने से पहले। आगे क्या हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त प्रोमोस चल रहे हैं। जाहिर है ड्रामा जो देख रहे हैं उनको देखना तो है, नेगेटिविटी अपनी जगह, लेकिन ड्रामे की एक जानदार कहानी अपनी जगह। क्या होगा शेर के साथ? क्या उसके साथ उसका चचा और उसके जो बेटे हैं वो करने जा रहे हैं दगा? फिर से उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उसको जहर देने की कोशिश की जा रही है। क्या शेर बच पाएगा? क्या शेर की मंगनी बाकी रहेगी या उसकी ज़िंदगी भयानक अंधेरों में दाखिल होने वाली है? देखेंगे अगली एपिसोड में। आएंगे इसकी अगली एपिसोड पर खुलासा लेकर। तब तक हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आपका हमारा मैके न्यूज़।